मूवी में एक ऐसा कैप्सूल जिसे कोई भी खा ले उसके पास 100 गुना पावर आ जाएगी। अगर क्या हो वो कैप्सूल कहानी के विलेन को मिल जाए तो कैसे बचा पाएंगे हीरो, ये तो हमें वीडियो को लास्ट तक देखकर ही पता चलेगा। तो हेलो एंड एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। मूवी की शुरुआत होती है एक विलन को दिखाते हुए, जहाँ वो वही कैप्सूल सेल कर रहा होता है जिसको खाने के बाद 100 गुना पावर आ जाती है और वो कैप्सूल धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिर कहानी शुरू होती है 6 वीक बाद, जहाँ एक रॉबिन नाम के टीनेजर लड़की को दिखाया जाता है। रॉबिन के फादर पहले ही गुजर चुके थे और प्रेजेंट में उसकी बस मदर थी। रॉबिन के मदर को डायबिटीज है जिसे ठीक करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत है और वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो कैप्सूल बेच रही होती है। तभी वहाँ 3 यंग लड़के आ जाते हैं और वो रॉबिन से जबरदस्ती कैप्सूल छीनने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पे पुलिस ऑफिसर फ्रैंक आता है और रॉबिन को अरेस्ट करके बाकी 3 लड़कों को वहाँ से भगा देता है। बाद में हम लोग देखते हैं कि फ्रैंक और रॉबिन आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। फ्रैंक एक काबिल पुलिस ऑफिसर था जिसे अपने शहर से काफी प्यार था। फ्रैंक रॉबिन को वही कैप्सूल खरीदता था, इसलिए वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और फ्रैंक रॉबिन को एक बाइक भी गिफ्ट करता है। फिर हम एक रेडियो की आवाज सुनते हैं जो कि बता रहा होता है कि लोग के पास काफी अलग अलग किस्म के पावर आ गई है और वो कार मेजर चला रहा था जो कि इस कहानी का मेन हीरो है। मेजर एक पुराने बिल्डिंग में जाता है क्योंकि उसे जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए न्यूट नाम के बंदे से मिलना था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे वो उस कैप्सूल को खा लेता है और उसको उस कैप्सूल के वजह से फायर वाली पावर मिलती है, लेकिन मेजर उसे हरा देता है। उसके बाद पता चलता है कि मेजर के बेटी को कोई किडनैप कर लिया है और वो इसी का इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था। फिर हम लोग रॉबिन को देखते हैं और वो न्यूट से टेक्स्ट मैसेज कर रहा होता है, लेकिन न्यूट तो मर चुका था। फिर पता चलता है कि मेजर न्यूट के फोन से मैसेज कर रहा था। तभी टीचर रॉबिन को फोन चलाते पकड़ लेता है और उसे क्लास से बाहर भगा देता है। कहानी के दूसरी तरफ बैंक रॉबरी हो रही होती है, तभी वहाँ पे फ्रैंक अपनी पुलिस और फोर्स के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। तभी फ्रैंक एक कैप्सूल खा लेता है और उसके पास सुपर पावर आ जाती है। वो हमें बाद में पता चलेगा कि उसको कौन सी पावर मिली। फ्रैंक बैंक में जाता है जहाँ रॉबर एक इनविजिबल आदमी के फॉर्म में मिलता है और फ्रैंक उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, तभी रॉबर फ्रैंक को गोली मार देता है, लेकिन गोली सर के अंदर नहीं बल्कि वापस रिबाउंड हो जाती है क्योंकि फ्रैंक के पास बुलेट प्रूफ बॉडी होती है जो कि उस कैप्सूल को खाने पे मिला था और फ्रैंक वापस उठकर उस विलेन को अच्छे से पिटाई कर देता है। लेकिन सबको पता चल जाता है कि उसने भी वो कैप्सूल इस्तेमाल किया है जो कि पूरी तरह से इनलीगल है। तभी पुलिस ऑफिसर उसका गन और बैज छीन लेते हैं, लेकिन फ्रैंक उसको किसी भी तरह से मना लेता है और वो मेजर का एक फोटो देता है। कहानी के दूसरी तरफ मेजर एक कैफे में बैठकर रॉबिन का वेट कर रहा होता है। तभी रॉबिन अपने कजन न्यूट को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है और मेजर रॉबिन को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। रॉबिन बहुत डर जाती है और मेजर रॉबिन को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे मम्मी को मार डालूंगा। रॉबिन मेजर को ड्रग डीलर के पास लेकर जाती है जहाँ डीलर और मेजर के साथ फाइट हो जाती है। मेजर जीत जाता है लेकिन उसके पेट में गोली लग जाती है। तभी मेजर रूम में जाता है और उसमें सभी ड्रग माफिया की मैप बना हुआ था और फाइट में मेजर बहुत जख्मी होता है। तभी इसी का फायदा उठा के रॉबिन वहां से भाग जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेजर इन लोग को ढूंढ क्यों रहा है। तो एक दिन जब मेजर अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था, तभी वहीं गुंडे आ जाते हैं और उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं और इसीलिए मेजर इन सबको ढूंढ के मार रहा होता है। दूसरी तरफ फ्रैंक रॉबिन के घर पहुंच जाता है जहां पहले से ही काले सूट में एजेंट होते हैं और वो रॉबिन के मदर से पूछताछ कर रहे होते हैं रॉबिन के बारे में। फ्रैंक चुपचाप उस घर में जाता है और वो ऐसा दिखाना चाहता था कि वो इस घर का हिस्सा है और उन लोग को वहां से भगा देता है। एजेंट के जाने से पहले फ्रैंक उनके गाड़ी में फोन लगा देता है ताकि वो उनकी लोकेशन ट्रेस कर सके। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन और मेजर उस कैप्सूल के मास्टरमाइंड को ढूंढने निकल पड़ता है। रॉबिन मेजर से पावर के बारे में पूछती है कि तुम्हारी पावर क्या है, जिस पर मेजर बोलता है कि मैं एक बार पावर ड्रग लिया था लेकिन मैं बहुत लोगों को मार दिया था उस वक्त। उसके बाद रॉबिन और मेजर एक
क्लब में जाते हैं जहाँ पे उसी कैप्सूल का डील हो रही होती है, जहाँ हम उस कैप्सूल के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। जहाँ पे पता चलता है कि वो लोग एक ऐसा कैप्सूल बना रहे हैं जिसे खाने के बाद उसे अनलिमिटेड पावर आ जाएगी और उसका पावर जिंदगी भर तक रहेगा, और ये उन लोग का फ्यूचर प्लानिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक उस फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पे पहुंचता है जहाँ पे उसे रॉबिन मिलती है। रॉबिन उस मेजर की पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। फ्रैंक को लग रहा था कि मेजर ही इस कहानी के मास्टरमाइंड है। फ्रैंक भी उस डील में पहुंच जाता है जहाँ पे सब एक दूसरे को मारने लगते हैं, और एंड में फ्रैंक मेजर को अरेस्ट कर लेता है। कहानी में मेजर मेजर फ्रैंक को समझाने की कोशिश करता है कि मैं इस सब के पीछे नहीं हूँ, मैं सिर्फ लाइफ में एक बार ड्रग्स लिया था, जो कि वो भी गलती से, और मैं इन ड्रग्स के मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा हूँ और मैं तुम्हें ढूंढवाने में हेल्प कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे ड्रग डीलर लोग आ जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन फ्रैंक वहाँ से भाग जाता है और मेजर पकड़ा जाता है। फिर पता चलता है कि वो मेजर का ही प्लान होता है। ड्रग माफिया मेजर को अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पे वो लोग उसे कैद कर लेते हैं, और फाइनली हम लोग इस ड्रग्स में हुए मास्टरमाइंड को देखते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक और रॉबिन भी मेजर को बचाने के लिए एंटर कर चुके थे। तभी वहाँ पे मेजर को एक कैप्सूल मिलता है, और वो कैप्सूल में एक ऐसा पावर होता है जिसे खाने के बाद उसे सूरज के जितने आग निकल सकता है, और उसके आगे पीछे जो भी हो सब भाप में बन के उड़ सकता है। बट वेट, उसका पावर अभी काम नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबिन ट्रेसी को ढूंढ लेता है जो कि मेजर के बेटी होती है। फिर आगे चल के उन्हें मेजर और फ्रैंक भी मिल जाते हैं। तभी उनके बेस में एक अलर्ट आ जाती है और सभी लोग उनके आगे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब इन सब के स्टोरी का दी एंड जल्द होने वाला है। अब मेजर का पावर काम करता है। मेजर अपने बॉडी से एक हीट वेव रिलीज करता है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके आसपास वाले जितने भी लोग थे उसे तो भाप बना ही देते हैं, जो उसके पास गोली भी आ रही होती है उसे भी भाप बना के ऊपर भेज देता है, और उन सब दुश्मन की छुट्टी हो जाती है। और इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, क्योंकि फ्रैंक, रॉबिन और ट्रेसी जिंदा बच जाते हैं। फिर रॉबिन को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं जिसकी मदद से वो अपनी मदर का इलाज कर लेती है। दूसरी तरफ मेजर ट्रेसी अपने रास्ते निकल पड़ते हैं।